उपस्थित आदरणीय आत्म हितैषी प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के, श्री माता जी के चरणों में बैठ करके काफ़ी देर से भजन एवं सत्संग की अविरल गंगा में गोता लगा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ प्रेम नगर आश्रम में एकत्रित हुए हैं। अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के दर्शन एवं अमृतमय वाणी सुनने के लिए यहाँ सभी आए हैं। और ऐसे घोर कलयुग में जिसके लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग सम कोई युग नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते कलयुग के समान कोई युग नहीं आया। कलयुग में गाय राम गुण गण बिमल, हरि गुण गान गा करके ही जीव सहज में ही भवसागर से पार उतर जाएगा। और सत्संग से ही कहते हैं, सत्संग जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर वैराग उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब मनु महाराज ने एक बार शीशा देखा और उनको शीशे में अपने सफेद बाल नजर आए, उसी समय उन्होंने कहा कि होई न विषय वैराग्य, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, गयो जन्म हरि भगत बिनु। मनु महाराज ने अपने हृदय में बड़ा दुख माना। इस घर में रहते रहते, इस राज्य में रहते रहते, इस राज्य से, इस भोगों से इस मन को वैराग नहीं होता। हृदय बहुत दुख लाग, गयो जन्म हरि भगत बिन। के हृदय में बड़ा दुख लग रहा है उनको कि हरि सुमरण के बगैर, भजन के बगैर ये जीवन यूं ही बीत गया। इसीलिए कहा अंजलि को नीर जैसे, जावत शरीर वैसे, धरु अब धीर कैसे, बीतत तमाम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। जैसे अंजलि में भरा हुआ पानी बूंद बूंद करके टपक जाता है, इसी प्रकार से ये श्वासों से भरा हुआ जीवन, एक एक श्वास क्षीण हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसलिए इन श्वासों में हरि नाम का सुमरण करो। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदी, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं
कि श्री गुरु महाराज जी की शरण में जाकर के आत्म ज्ञान को प्राप्त करके नाम का सुमरण करो और सुमरण भजन करके मोक्ष पाओ, मुक्ति को पाओ। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मनु महाराज ने जब देखा कि मन में बैराग हुआ, उसी समय अपने पुत्रों को बुलाया कि बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत कवन बन हीना, नारी समेत गवन बन हीना। उसी समय अपने पुत्रों को बुला करके अपना राज्य पाठ सौंप करके भगवान के भजन के लिए दोनों प्राणी निकल गए। उनकी अर्धांगिनी माता शतरूपा और मनु महाराज दोनों ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और ज्ञान को प्राप्त करके वो कठिन तपस्या करते हैं। करहि आहार साग फल कंदा, करहि आहार साग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कहते हैं मनु महाराज अन्न त्याग देते हैं, फलों के आधार पर फल भी त्याग देते हैं, पत्तों के आधार पर, फिर जल के आधार पर, छाल के आधार पर, वायु के आधार पर कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। और उनकी कठिन तपस्या देख करके कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए। ऐसा लिखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कई बार आए कि बर मांगो बर मांगो, लेकिन राजा रानी ने आंख तक नहीं खोली, क्योंकि उनके पास कोई कमी नहीं थी। वो पूरी सृष्टि के महाराज थे, उनके 2 पुत्र थे, उनके पोते थे, उनकी 3 पुत्रियां थीं। उन्हें सांसारिक किसी चीज की कामना नहीं थी। उन्होंने आंखें तक नहीं खोली, लेकिन जब लास्ट में आकाशवाणी हुई, उस हंस महाप्रभु की, उस शब्द ब्रह्म की आकाशवाणी हुई, तो उस वाणी को सुन करके उनका रोम रोम आनंद से भर गया, प्रफुल्लित हो गया। और कहने लगे मनु महाराज कि हे प्रभु, जो हम चाहते हैं वो आप दे नहीं सकते। तो भगवान ने कहा क्या नहीं दे सकते? कहा कि मैंने सुना है कि आप अजन्मा हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, तो मैं आपसे क्या मांगू? उन्होंने कहा मांगो तो सही। उन्होंने कहा हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं कि जो अनाथ प्रभु हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए वह बर दे, तो प्रसन्न होए वह बर दे। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि यतन करा, यही कारण मुनि यतन करा। कहे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमारा वर सुनिए। हम क्या चाहते हैं कि हम उस प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं जो शिव जी के मान सरोवर में दर्शन देते हैं। भगवान शिव हमेशा ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करके
और उनका ध्यान लगा होता है। किसी भी तस्वीर में देखो वो ध्यान कर रहे होते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? जो स्वरूप बस शिव मनमाई, जो शिव जी के मान सरोवर में, शिव जी के मन मंदिर में जिस प्रभु का दर्शन वो करते हैं, हम भी उसको अपनी इन आंखों से देखना चाहते हैं। तो देखो परम प्रभु परमात्मा भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। कि वह परमात्मा जो अजन्मा थे, अविनाशी थे, निर्गुण थे, विश्व में वास करने वाले वह प्रभु विश्ववास प्रगटे भगवाना। कौन से? जिससे उपजहि जास अंश ते नाना, जिस शब्द ब्रह्म से, जिस हंस से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, वही परमात्मा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वही परमात्मा अपने भक्त के प्रेमवश प्रकट हो गए और सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि राजा रानी अब तो मांग लो, अब क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु अब तो कोई लालसा ही नहीं है, केवल मात्र आपके दर्शनों की लालसा थी और वो आज हमने कर लिया, अपने नेत्रों को सफल बना लिया। अब कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार कह रहे हैं कि मांगो मांगो। तो मनु महाराज, उनकी महारानी शत्रुपा माता कहती हैं, हे प्रभु अगर बार बार कह रहे हैं मांगो मांगो, तो हमें अपना जैसा पुत्र दे दीजिए, अपना जैसा। भगवान ने कहा मेरा जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। सचमुच में समय का जो महापुरुष होता है वो दुनिया का निराला होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा बड़े चालाक हो, एक बार प्रणाम करके अब जिंदगी भर मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। जाओ, आने वाले त्रेता युग में तुम महाराज दशरथ बनोगे और माता तुम कौशल्या बनोगी, तुम्हारे घर में मेरा ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अवतार होगा और मैं सबको आनंद दूंगा, अपनी सारी विभूतियों को लेकर के आपके घर में आऊंगा। तो महाप्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी सारी विभूतियों को लेकर के महाराज दशरथ के घर में पधारे और कहा कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कहूँ, निशा कवन विधि हुई। जब प्रभु राम का जन्म हुआ वह उत्सव इतना जबरदस्त था, जैसे आज देखो करोड़ों भक्त श्री गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव को मना रहे हैं देश विदेशों में, और यहाँ प्रेम नगर में भी सब भक्त बड़े शांति से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन प्रवचन सुनने के लिए आए हुए हैं। किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि दिन कब निकल गया, रात कब निकल गई। ऐसे कहा मास दिवस कर दिवस भा, 10 महीना निकल गए, सूरज भगवान गए ही नहीं, और कहते हैं 10 महीना हो गए पूरे। तब एक सब देवता आए थे उनका उत्सव मनाने के लिए, एक देवता नहीं थे, वो कौन से थे? चंद्रमा देवता। जब सब देवता चले गए, रथ समेत रवि था क्यों,
सूरज भगवान रथ समेत थक गए, पर मर्म न जाने कोई। उनके मर्म को वही जना सकते हैं, उनको कोई नहीं जना सकता, केवल वही जनाते हैं। तो कहते हैं भगवान राम के चरणों में जब वो पालने में सोए हुए थे, तब कहते हैं कि प्रभु के दर्शन करने के लिए चंद्रदेव आए और चरणों में नमन करके आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु ने कहा कि चंद्रदेव क्यों रो रहे हो? कहा प्रभु मैं कितना भागा हूँ कि आपके जन्मोत्सव पे नहीं आ पाया, आपके जो खुशियाँ उत्सव मनाया जा रहा था मैं उसमें नहीं आ पाया। उन्होंने कहा आपका जो प्यार है इसके कारण, वैसे तो मेरा जन्म सूर्य कुल में हुआ है, पर आज से तुम्हारे प्रेम के कारण मेरे पीछे श्री रामचंद्र बोला जाएगा। तो आज भी लोग रामचंद्र भगवान की जय बोलते हैं। और कह दिया आज तो मेरा अवतार, राम का अवतार कहते हैं कि दिन में 12 बजे हुआ, और आगे आने वाले द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तो दिन के 12 नहीं, रात के 12 बजे, और समस्त देवता सोए होंगे, केवल मात्र तुम रहोगे, तुम सारे आनंद को उठाओगे।